स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट हमारा जो वीडियो सेशन है। आज हम उसमें करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट फीचर है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखो कि अब जो मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। वो कैसे? गोल का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करना, कुछ टारगेट सेट करना। जब भी आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो वो कोई ना कोई, तो उसके अंदर आप कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस में आने का मेन रीजन ही क्या है कि यहाँ पे आपने कोई ना कोई गोल डिसाइड कर रखा होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो भी आप ये गोल सेट कर रहे हो वो आपके सिंपल होने चाहिए, क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। अब देखो किसी कंपनी का गोल क्या हो सकता है कि सेल को बढ़ाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, तो किसी भी तरीके का गोल जो है वो हो सकता है। अब देखो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजमेंट की हेडिंग में मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजमेंट में 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या? मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी कि लोगों को इस तरीके से मैनेज करना ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उसको हम अचीव कर सके। तो जितने भी लोग हैं वो सभी डाइवर्स नीड्स वाले होते हैं, सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, सभी की नीड्स अलग अलग होती है। तो अब जितने भी उन्होंने काम कर रखे होते हैं तो उनको क्या करना है, यूनाइट करना, यानी कि उन्होंने जितने भी एफर्ट्स करे हैं उनको मिलाना ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम पूरा कर सके। तो ये हमारी फर्स्ट फीचर इसके अंदर आती है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब यहाँ पर परवेसिव का मतलब क्या है, यूनिवर्सल या फिर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चाहे वो आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटीज है, कोई बिजनेस एक्टिविटीज है या फिर कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटीज है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं वो बिजनेस में आ गया, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो आप पैसा कमाने के लिए नहीं करते, कोई मतलब आप ऐसे सर्विसेज देने के लिए ही सिर्फ आप उसको परफॉर्म करते हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं हो, तो वो आपका नॉन बिजनेस में आ जाएगा। तो चाहे कोई बिजनेस एक्टिविटीज है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज है, चाहे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है या कोई सोशल है या पॉलिटिकल है, चाहे आप किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपको जो है मैनेजमेंट उसके अंदर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट करना तो पड़ेगा लेकिन आपका मैनेज करने का तरीका सभी का अलग अलग जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके अंदर मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या है, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है कि यहाँ भी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसेस में सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर सारा काम जो है वो होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब देखो कि यहाँ पे जो हम मैनेज करते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर रह के ही करते होंगे, हमारे सराउंड में कोई एनवायरनमेंट होता होगा, तो जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो कि हो सकता है कि हम कोई फैशनेबल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, अब फैशन जो है वो चेंज हो गया, तो हमें भी अपने बिजनेस में वो जो है दोबारा से एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया तो जो है हमारे कस्टमर हमारे यहाँ से चले जाएंगे और हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास जाके वो अपना सामान परचेज करेंगे। तो हमें भी मैनेज इस तरीके से करना है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ताकि जो है हमारा बिजनेस जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, वो कब हो सकता है, अगर हम उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में अब अलग अलग लोग होते हैं, सभी का अपना अपना पर्पज होता है ऑर्गेनाइजेशन में आने का, लेकिन सभी का मेन काम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है सभी उसको अचीव करने की ट्राई करें। वो कैसे हो सकता है, वो अगर टीम वर्क में काम करें, कोऑर्डिनेशन मिलजुल के काम करें, ऐसा तभी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स कैसे, मैनेजमेंट क्या दिखाई देती है? नहीं, अब उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। वो फील कैसे होगा कि अगर जो भी हमने टारगेट सेट करे हैं वो हमारे जो है प्लान्स के अकॉर्डिंग वो हमारे कंप्लीट हो जाए, जो हमारे टारगेट्स है वो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो मानेंगे कि मैनेजमेंट अच्छी है। ठीक है, अगर हमारे एम्प्लॉइज हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, तो भी हम मानेंगे कि हाँ भाई मैनेजमेंट अच्छी खासी
चल रही है। अभी लास्ट फीचर रहती है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 पॉइंट हमारे पास है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इसको मल्टी डायमेंशनल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जो ऑपरेशंस है इसको स्लैश में हम एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, कि इसको हम मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी स्टडी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल में, तो जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है इन दोनों का ही सम है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है। अब आपको पता है कि अब इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या सीखा था कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि हम हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई गोल हमारे सामने होता है, उसको पूरा करने के लिए हम एक्टिविटीज करते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेज करना। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं तो उन कामों को हम जो है गोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उस गोल को पूरा करने के लिए हम सारा काम करते हैं। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होगा, सामान बनेगा। ठीक है, गारमेंट स्टोर है, कपड़ों की कोई दुकान है, तो उसमें कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। आगे हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, स्कूल में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जो काम है उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट में जितने भी काम होते हैं उसको गोल्स में हम जो है कन्वर्ट कर देते हैं और इस गोल को पूरा करने के लिए हम आगे की एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब हमारे पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, पीपल यानी कि वर्कफोर्स, एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मेन एसेट्स है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमें सारा काम किससे कराना पड़ता है, इन लोगों से कराना पड़ता है, इन एम्प्लॉइज से करवाना पड़ता है। अब देखो डिस्पाइट टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, तो सारा काम हम किनसे कराएंगे, लोगों से। अब हमारे पास अच्छी खासी मशीनें पड़ी हैं, अच्छी खासी बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अगर वर्कफोर्स ही ना हुई तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो सकेगा, नहीं होगा वो काम। तो इसलिए लोगों का तो होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर क्या आएगा आगे, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर। लेकिन जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं तो उन सभी का बिहेवियर, उन सभी की नीड्स जो है वो सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इनसे जो है किस तरीके से डील करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हमें तो गोल्स को अचीव करना है। अगर कोई काम आता है तो उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाएंगे कि हाँ भाई तुम्हें ये काम आता है, तुम और भी अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव। और अगर उनकी कोई काम नहीं आता उनको, तो उनकी जो वीकनेस है, ठीक है, अगर उनको कोई काम नहीं आ रहा तो उनकी वीकनेस हुई है, तो उनके वीकनेस को इरेलेवेंट साबित कर दो। वो कैसे करेंगे कि उनको जो है हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो उनको वो काम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उनकी वीकनेस को हमें ये नहीं दिखाना कि हाँ भाई तुम तो वीक हो इस काम में, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से हम बाहर निकालेंगे, नहीं, उनकी वीकनेस को हमें इरेलेवेंट वहां पे साबित करना है। आगे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मैंने आपको पहले बताया था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करने के लिए हमें या तो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे या कोई ना कोई सर्विस देनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस भी होगी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि इनपुट मटेरियल का यूज करते हैं और साथ में हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। इनपुट मटेरियल में क्या क्या आएगा, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर। तो इसको यूज करके और साथ में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हमारे पास ये वाली टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हम जो है एक प्रोडक्शन प्रोसेस की हेल्प से तो जो हमारे पास इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे, तो जिसका यूज जो है वो कंजम्पशन पर्पज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।